ज़्यादा देर किए बिना हम सीधे आपकी बात करवाते हैं। जो कोचिंग संचालक हैं यहाँ पे अमित, वो हमारे साथ मौजूद है। अमित जी, कितना बड़ा झटका है छात्रों के लिए, और आप जो कोचिंग चलाते हैं उसका? काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही मतलब सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है कि बच्चे इतनी मेहनत से है ना नीट की प्रिपरेशन करते हैं, इतनी दूर दूर से स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग गांव से, पेरेंट्स किस तरीके से उनको अपनी प्रिपरेशन कराने के लिए यहाँ भेजते हैं। और जब बार बार कंटिन्यू 3 ईयर से ऐसा हो रहा है, कुछ ना कुछ 2024 में भी एक स्कैम जैसा हुआ था जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हद तक मतलब इतने सारे बच्चे 720 आउट ऑफ 720 लेके आते हैं, ये जबकि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं होता है। और लास्ट ईयर देखा जाए तो फिजिक्स का पेपर इतना अनएक्सपेक्टेड हार्ड आया था कि एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि आईआईटी के पेपर से भी ज़्यादा नीट का फिजिक्स का पेपर हार्ड आया था। और इस साल फिर से पेपर तो इंटरमीडिएट आया, बट फिर से मतलब 3rd ऑफ मेरे को एग्जाम हुआ है और आज मेरे ख्याल से 10 दिन भी पूरे नहीं हो पाए और आज फिर नीट का एग्जाम कैंसिल हो गया। सीकर से ऐसी न्यूज़ आ रही है कि है ना 720 आउट ऑफ 720 रिजल्ट आने से पहले लोग दावा कर रहे हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ये साफ दिख रहा था कि एग्जाम में कहीं ना कहीं लीकेज हुआ है और वो जांच एजेंसियों ने भी पाया है, जिस वजह से आज सरकार ने फैसला लिया है। तो बच्चे भी हमारे साथ मौजूद है, स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी जानते हैं। आप लोग बताइए कि प्रिपरेशन टफ होती है, काफ़ी होती है, लेकिन अचानक से जब ऐसी न्यूज़ आती है तो क्या प्रेशर आप लोगों के ऊपर आता है, या फिर क्या उस वक्त आपको लगता है? सर, हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं और फिर उसके बाद लीक होता है तो ऐसा लगता है कि हमारे पूरे हार्डवर्क पे पूरा पानी फिर गया है। ऐसे नीट में बार बार ऐसे लीक नहीं होना चाहिए पेपर। थोड़ी तो सिक्योरिटी रखनी चाहिए गवर्नमेंट को भी। अगले साल ऐसा कर देते हैं कि पेपर टफ कर देते हैं, लेकिन अपनी सिक्योरिटी नहीं देखते हैं एनटीए वाले। तो मेरे हिसाब से सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए, ना कि पेपर टफ करना चाहिए। अच्छा, आप लोग बताइए कि बहुत ज़्यादा आप लोग निराश हैं इस खबर के बाद? क्या लगता है कि आपको लगता है कि बहुत इतनी जो मेहनत आप लोग करते हैं लेकिन ना कोई सिक्रेसी हो रही है और आप लोग की मेहनत पे पानी फिर रहा है, वो अलग? हाँ, हमारी मेहनत पे बहुत पानी फिरा है और बहुत दुख भी लग रहा है कि इतना इजी पेपर होने के बाद भी एकदम लीक हो गया हमारा पेपर। और हम इतनी मेहनत करते हैं तब भी सब चौपट हो जाता है, सब पानी में फिर जाता है, तो बहुत दुख तो होता है। ये बताइए कि इसमें कितनी मेहनत लगती है बच्चों को जब पढ़ाने के लिए आप लोग बैठते हैं? नीट की पढ़ाई कितनी देर तक होती है, और जब ये इस तरीके की खबरें आती हैं तो फिर क्या आप लोग कैसे परिवार के जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं इनके बच्चों के, और इन बच्चों को फिर आप समझाते कैसे? जी, यहाँ पे बच्चे जो है बहुत मेहनत करते हैं, साल भर जो है 12 से 15 घंटे तक स्टडी करते हैं लगातार। 15 घंटे? हाँ, 15 घंटे तक जो है बच्चे लगातार मतलब मेहनत करते हैं। कुछ बच्चे तो सोते नहीं लास्ट के कुछ दिनों तक। उनका मतलब जो प्रेशर होता है वो प्रेशर झेलते हैं, और उसके बावजूद अगर बच्चों को ऐसा सुनने में को मिले कि यार हमारा जो पेपर था जिसकी हम मेहनत कर रहे हैं वो, लापरवाही किसकी मानते हैं आप? इसमें कहीं ना कहीं जो है जो सिक्योरिटी एजेंसीज है जो इसके ऊपर नज़र रखती हैं उनकी कहीं लापरवाही है। उनको ध्यान रखना चाहिए कि इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चे जो है, इसके बार बार लीक क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कहीं ना कहीं कमी रखी गई है। और क्या है कि जो हालात मतलब जो जिनके हाथों में चीज़ दी गई है शायद वो उसके लिए सीरियस नहीं है उस चीज़ को लेकर के कि उन्हें वो किस चीज़ को संभाल रहे हैं, उन्हें ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का। तो आप देख सकते हैं, आपने सुना स्टूडेंट्स को, आपने सुना जो कोचिंग के चलाने वाले लोग हैं, उन्होंने भी एक साफ तौर पे एक बात कही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पे। मेरा नाम साहिल है। आपने नीट की परीक्षा दी थी? हाँ, मैंने दी थी। हाँ जी। क्या अब जब पेपर कैंसिल हो गया है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? कि बार बार नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, सरकार क्या कर रही है? एक पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं करा, कि ऐसी सरकार पे अपन भरोसा कैसे कर सकते हैं? बार बार लीक हो जाता है। गैस पेपर से आ रहे हैं 600 नंबर के। एक बच्चा तैयारी करता है पूरे साल, फिर भी उसके 600 नंबर आते हैं, तो उस पर क्या बीतती है? क्या बोलेगी वो सरकार? अब पेपर कैंसिल हुआ है, जो दूसरा पेपर होगा उस पर कितना भरोसा है कि वो सही तरीके से कंडक्ट किया जाएगा? भरोसा करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? कैसा महसूस कैसा करते हैं जब इतनी मेहनत करते हैं फिर पेपर कैंसिल हो जाता है? पेपर कैंसिल हो जाता है, फिर क्या ही कर सकते हैं? अपन कुछ नहीं कर सकते। हाँ जी, मतलब मेरे घर पे रिलेटिव ने दिया था। मैं तो अभी नीट स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन जैसे बच्चे अगर इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं साल भर से, तो अब साल भर से तैयारी कर रहे हैं, अब इतने मेंटल प्रेशर होता है। मतलब एक बार नीट का एग्जाम होता है, मतलब हर साल के अंदर एक बार, और वो भी पेपर आप बता रहे हो कि अब लीक हो गया पेपर। अब पेपर लीक करने के बाद भी बच्चा अब सही से, जैसे अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे 600 नंबर तक मतलब पेपर जो है लीक हो गया है। अब 600 नंबर का अगर पेपर लीक हुआ है तब उसको अब कैसे आप लीक कर दे रहे हैं? अब सरकार से यही मांगे कि पेपर को अब हमेशा बार बार, चाहे 24 में हो उसमें भी लीक हो गया, अब 26 में भी आप कह रहे हो कि दोबारा लीक हो गया पेपर, तो ये कैसे हो जा रहा है बार बार आपके? जैसे रिजल्ट आने से पहले पेपर को अब कैंसिल कर दिया गया है, तो दोबारा पेपर अब कंडक्ट नहीं, अब ठीक है मान लेते हैं आपने मतलब कैंसिल पेपर को कर दिया, लेकिन पेपर कैंसिल होने के बाद आप क्या एक गारंटी दे रहे हैं कि मतलब पेपर एकदम सही ढंग से होगा? आपको तो कोई एश्योरिटी नहीं है। आपने तो इसके पहले भी 24 के बाद भी कहा था कि अगर पेपर अगर 24 में हो गया तो दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन 26 में फिर दोबारा ऐसा हो गया पेपर।
और फिर सोल्यूशन क्या है, क्या डिमांड है आपको? नहीं तो सोल्यूशन यही है कि मतलब आप अच्छे से कार्रवाई करो, अब जिसको पकड़ो, जो भी पेपर को लीक कर रहा है माफिया, उसको आप पकड़ो।